बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलनेस परसेप्शन, यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि डिफरेंट लोग जो हैं वो अपनी इलनेस को किस तरह से परसीव करते हैं। हर बीमारी के जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हर पर्सन जो है, क्योंकि इंडिविजुअल से में सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंस रखता है। हम सब पर्सन यूनिक पर्सनैलिटी रखते हैं, तो हर कोई जो है वो हर चीज़ को डिफरेंटली तौर पर परसीव करता है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को भी हर पर्सन जो है वो डिफरेंटली परसीव करता है। तो हमने देखना है कि इलनेस में किस किस तरह से, किस इलनेस को हर पर्सन किस तरह से परसीव करता है, कैसे इलनेस परसेप्शंस जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे हाउ डू पीपल डिटरमिन व्हेन दे आर इल, यानी कि लोग ये पता कैसे, लोगों को ये चलता है या वो किस तरह इस बात को डिटरमिन करते हैं कि वो बीमार है। इलनेस इज अ कंडीशन ऑफ प्रोनाउंस्ड डिविएशन। प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है जो चीज़ वाजिया हो। उसने कहा है कि वाजिया तौर पे ये एक ऐसी हालत होती है जो हमें, जैसे हम नॉर्मल हेल्दी स्टेट में अभी फिजिकली, मेंटली, सोशली तौर पर एक्टिव होकर बैठे हुए हैं ना, ये हमारी नॉर्मल हेल्दी स्टेट है। अगर इसमें थोड़ी सी भी उतार चढ़ाव आ जाए, डिविएशन का मतलब है कि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए जो हमें अनहेल्दी बिहेवियर्स की तरफ लेके जाए, दिस इज कॉल्ड इलनेस। इलनेस एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज इसमें हमारी सब्जेक्टिव इसलिए होता है कि इसमें हर पर्सन का डिफरेंट रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। ऑब्जेक्टिव ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम इलनेस को मैयर नहीं कर सकते। हम इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमने बनाई हैं जिससे हम इसको मैयर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इंसानों के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इंसानों में बाइसनेस या प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव ही कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव चीज़ वही होती है जो एक स्टैंडर्डाइज मैयर टाइप हो। व्हेन डू पेशेंट रिपोर्ट इलनेस, उसने कहा कि कब लोग ऐसा रिपोर्ट करते हैं कि वो बीमार हैं, जब वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं कर पाते, जैसे रोज़मर्रा की अपनी जो सरगर्मियाँ हैं जिसमें वो डेली टू डेली जो जो काम कर रहा है, अब वो काम सही तरह से कर नहीं पा रहा, उसका स्टेमिना जो है वो डिक्रीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो डेली बेसिस पे 8 आवर्स काम कर रहा था, तो अब उसका स्टेमिना डिक्रीज हो गया, वो 4 घंटे काम करने के बाद ही थक जाता है। जी हाँ, उसको कोई किसी जगह पर पेन फील हो रही है, हर टाइम थका थका महसूस कर रहा है, या उसको नोजिया यानी कि ज़ुकाम हो रहा है बार बार, यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें वो वेल फील ना कर रहा हो, यानी कि वो ये फील ना कर रहा हो कि मैं ठीक हूँ, यानी कि कोई भी ऐसी स्टेट जिसमें वो अपने आप को बीमार महसूस कर रहा है, वो कौन सी स्टेट होती है? अनहेल्दी स्टेट। और नेक्स्ट है इलनेस बिहेवियर। इलनेस बिहेवियर के जब हमारे पास इलनेस बिहेवियर का कॉन्सेप्ट आता है तो हम ये देखते हैं कि जब लोग बीमार होते हैं तो उनका रवैया कैसा होता है। What people do when they first become aware that something is wrong with their health and what people do in response to symptom, यानी कि सबसे पहले जब इंसान को इस बात का पता चलता है, वो आगाह होता है कि उसके साथ कुछ गलत हो गया है, उसकी हेल्थ जो है उसमें कोई चेंजिंग आई है, तो उसके रिस्पॉन्स में वो क्या करेगा? जो उसकी हेल्थ चेंज होने की वजह से उसको सिम्टम्स, यानी कि कुछ निशान ही कह सकते हैं सिम्टम्स को, या कुछ ऐसी निशानियां से मिल रही हैं जिससे उसे पता चल रहा है कि उसकी सेहत जो है अब ठीक नहीं है, तो उसके रिस्पॉन्स में वो क्या बिहेव कर रहा है। मैकेनिक और वोलकार्ट जो था उसने आइडेंटिफाई किया था कि इलनेस बिहेवियर एक प्रीसीडेंट होता है। प्रीसीडेंट का मतलब कि मोटिवेटिंग या स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो हमें इस तरफ लेके जाता है कि हम मदद मांगे, ठीक है। यानी कि जब हमारा रवैया बीमारों वाला होता है तो वो हमें मोटिवेट करता है, लेके जाता है कि हम किसी से हेल्प मांगे, कोई मेडिकल हेल्प हेल्प ले, ठीक है। द वे इन विच सिम्टम्स आर प्रिसीव्ड, यानी कि वो ये कहते थे कि किस वे में उस वो अपने सिम्टम्स को, यानी कि जो से बीमारियों की निशानियां नज़र आ रही हैं उसको किस तरह से परसीव कर रहा है, किस तरह से एवेल्यूएट कर रहा है और किस तरह से एक्ट कर रहा है उनके ऊपर, ठीक है। ये सारी बातें वो खुद वो पर्सन बताएगा जिसको कोई पेन फील हो रही है, जो बेचैनी महसूस कर रहा है, या कोई भी साइंस उसे नज़र आ रहा है। ऑर्गेनिक माल फंक्शन, ऑर्गेनिक माल फंक्शन का मतलब होता है फिजिकली तौर पर आपके ऑर्गन्स में कोई डिफेक्ट आ जाए, जैसे कि आपके हार्ट, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो जाए, आपकी आर्टरीज जो है वो बहुत सिकुड़ जाएँ, ठीक है, या फिर आपको आपको मैदे में दर्द हो, ठीक है, आपका पित्ते में कोई मसला हो जाए, तो ये ऑर्गेनिक माल फंक्शन है ना, कि आपके ऑर्गन्स जो हैं उनके अंदर कोई खराबी पैदा हो गई है। स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर में 3 स्टेजेस आते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज ये है कि प्रिवेंटिव हेल्थ बिहेवियर, यानी कि हमारा हेल्थ बिहेवियर इस तरह का है, हम अपनी हेल्थ के बारे में ऐसा रवैया रखते हैं, ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि जैसे अगर हमें कोई भी लगे कि इस चीज़ से हमें बीमारी हो सकती है, हम उससे प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपने आप को खुद को
बीमारी से बचाने के लिए कोई एक्शन ले रहे हैं या उसके अगेंस्ट कोई रवैया इख्तियार कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ बिहेवियर। सेकंड है इलनेस बिहेवियर, कि जैसे वो शख्स महसूस करता है कि वो बीमार है और खुद ब खुद वो अपने मसले को निकालने की, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है और फिर उसके बारे में कोई इलाज ढूंढने की कोशिश करता है, एंड टू फाइंड अ रेमेडी। और थर्ड है सिक रोल बिहेवियर, यानी कि जब उस पेशेंट को पता चल जाता है कि वो बीमार है, फिर उसके बाद उसका क्या किरदार है। जब उसे पता चल जाता है कि उसको ये बीमारी है, तो फिर वो उस खास बीमारी या कोई डिसेबिलिटी के बारे में किस तरह से ट्रीटमेंट लेता है जाके, या क्या नेसेसरी एक्शंस लेता है उसके लिए कि वो अपने बिहेवियर को हेल्दी कर सके। इलनेस बिहेवियर में की बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन। बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन का मतलब है कि आपके डीएनए आरएनए में कोई, यानी कि आपके जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ना सारे, उनमें से किसी में खराबी आ जाए, जीन की ट्रांसमिशन में कोई खराबी आ जाए, डीएनए में कोई खराबी आ जाए, एंटीजन्स या एंटीबॉडीज वगैरह बनना बंद हो जाए, कि कोई भी वजह हो सकती है आपकी बीमारी की। सेकेंड है नेचर ऑफ सिम्टमोलॉजी। सिम्टोमेटोलॉजी। सिम्टोमेटोलॉजी का मतलब है कि किस किस्म के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि डिप्रेशन में और आते हैं, डिस्थेमिया में और सिम्टम्स आते हैं, इसी तरह बुखार डिफरेंट, हर इंसान को बुखार होता है लेकिन हर किसी के सिम्टम डिफरेंट होते हैं। किसी के साल में दर्द हो रही होती है, किसी को बहुत ज़्यादा जुकाम होता है, किसी के गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसने कहा सिम्टमोटोलॉजी का की नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है। लर्न पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स। समटाइम ऐसा भी होता है कि हम हर दफ़ा जब भी हमें वो इलनेस होती है ना, हम वही रिस्पॉन्स बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि कंडीशनिंग है, इस तरह बीमारी भी वही साइकिल रिपीट कर रही होती है। सेकंड फोर्थ है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन के मतलब कि आप अपनी बीमारी को एट्रीब्यूट किस तरह से कर रहे हो, आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो। नेक्स्ट है सिचुएशन। सिचुएशन किस तरह की है, यानी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी हमने बिहेवियर को चेक करना होता है ना। समटाइम इलनेस होती है हमें सोशली तौर पर, जब किसी की तरफ से हमें वो डिसरिगार्ड मिलता है, यानी कि कोई इंसान हमें डिग्रेड कर रहा है या हमारी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उस सिचुएशन की वजह से भी अगर हम इल फील कर रहे हैं, बीमार फील कर रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सेस टू हेल्थ केयर, कि हमने किस तरह उसके अकॉर्डिंग हेल्थ केयर ली, यानी कि हम किस किस को हमने एक्सेस किया। हमने साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को, एक काउंसलर जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसको, या हमने किसी मेडिकल डॉक्टर को, किसको कंसल्ट किया अपनी हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग, किस किस को एक्सेस किया। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी बेनिफिट्स, या फिर कोई सेकेंडरी बेनिफिट्स हमने लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम किया जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा था, या एनी अदर रीज़न कोई भी जिससे आप अपनी अनहेल्दी बिहेवियर को हेल्दी बिहेवियर की तरफ लेकर आओ, वो सारे सेकेंडरी बेनिफिट्स इसके लिए हो सकते हैं जिनको आप इजीली अवेल कर सको और अपनी जो स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी है, कोई बीमारी है, उसको कम कर सको। क्या आपके पास वो बेनिफिट्स मौजूद हैं भी हैं, या आप उनको एक्सेस कर भी सकते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आपका अगर लो है तो आप बहुत ज़्यादा नई बेनिफिट्स को अचीव कर सकते हैं, यानी कि अगर आप घर के वन पर्सन ही जो अर्निंग पर्सन, और अगर आप भी काम छोड़ दोगे तो बाकी कोई पर्सन जो है आपके घर में वो नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से भी आप अपनी हेल्थ की तरफ नहीं तवज्जो दे पा रहे। देर आर सो मैनी रीजन्स। इलनेस बिहेवियर को हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ अ स्टेट व्हेन इंडिविजुअल फील इल, यानी कि एक ऐसी हालत है जब एक इंसान जो है खुद को बीमार महसूस करता है और फिर उसी खास तरीके में वो रवैया इख्तियार कर लेता है, उस तरह का बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। इलनेस एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट मीनिंग देते हैं। हर इंसान आपको बीमारी का एक मुख्तलिफ मायने ही बताएगा। ये हर इंसान की पर्सनल इवेल्युएशन पे डिपेंड करता है कि वो अपनी बॉडी की स्टेट को या अपनी एबिलिटी टू फंक्शन है कि देखें आप, कुछ बंदे 4 घंटे काम कर रहे हैं और कुछ अगर 4 से ज़्यादा घंटे काम कर लेंगे या 4 से कम घंटे काम करेंगे तो एक्टिव रहेंगे, अगर 4 से ज़्यादा घंटे काम कर लेंगे तो वो बीमार महसूस करने लग जाते हैं, अपने आप को थका थका महसूस करने लग जाते हैं। तो हर पर्सन अपनी बॉडी की पर्सनल इवैल्यूएशन बॉडीली स्टेट की खुद ब खुद करता है। यानी पर्सनल इवैल्यूएशन का मतलब है कि मैं अपने जिस्म के बारे में बता रही कि इस सिचुएशन में मेरी जो बॉडी की स्टेट है ना वो ऐसी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा धूप में मैं काम नहीं कर सकती, मैं अपनी पर्सनल इवैल्यूएशन बता रही हूँ। और मैं किस तरह से, एंड एबिलिटी टू फंक्शन का मतलब है कि आप कितना कर सकते हो, आपकी एबिलिटी कितनी है कि आप कितना काम कर सकते हो, आपका ब्रेन कितनी चीज़ मेमोराइज कर सकता है। ठीक है, आप कितनी अगर ज़्यादा आप पर डिप्रेशन बर्डन डाला जाएगा तो आप डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार हो सकते हो। ठीक है ना, या आपने खुद पर्सनल अपनी इवैल्यूएशन भी इसमें कर सकते हो अगर हम इसे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के हवाले से देखें तो। इलनेस
इलनेस को बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम डिसाइड कर सकें ऑब्जेक्टिवली। इलनेस मैंने फर्स्ट स्लाइड में डिस्क्राइब कर दिया कि इलनेस जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि हम इंसानों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इंसानों को हम कभी भी 100% श्योरिटी के साथ मैयर नहीं कर सकते, इसलिए हम इंसानों के ऊपर कोई भी स्टडी करके उसको ऑब्जेक्टिवली उसका कोई डिसीजन नहीं दे सकते। हम ये ऑब्जेक्टिवली ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि वो इंसान बीमार भी है या नहीं है। इसके लिए कुछ स्केल सजेस्ट किए गए हैं इलनेस को मैयर करने के लिए, और उसके टोटल स्कोर ऑफ सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि वो इल है भी या नहीं। इलनेस एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये फंक्शनली बेस्ड नहीं है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम फंक्शनली तौर पर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगा कर मैयर करके नहीं बता सकते। अगर कोई पर्सन फंक्शन कर रहा है, फुली फंक्शनिंग पर्सन है अपनी सोसाइटी में, तो मैं ये नहीं कह सकती उसे देख के कि ये इल नहीं हो सकता। वो मैं उस पर कुछ डिफरेंट इलनेस के स्केल्स बनाए हैं जिनको मैं उसके ऊपर लगा कर उसकी पर्सनैलिटी को असेस करके बता सकती हूँ, और वो भी 100% श्योरिटी नहीं है। सिम्टम्स इलनेस को हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि हमें पता कैसे चलता है कि इंसान बीमार है, जब हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई सिम्टम्स हैं भी बीमारी के, कुछ इलामात हैं भी या नहीं। जैसे वो इलामात फिजिकल भी हो सकती हैं और मेंटल भी हो सकती हैं, ठीक है। सिम्टम्स में वो डिफरेंट तरह हर सिम्टम्स पे बिहेव कर सकते हैं। हर पर्सन हर सिम्टम्स को डिफरेंटली तौर पे परसीव करेगा, जैसे डिसमिसिंग, इसको इग्नोर करना, डिनाइंग हकीकत को इनकार करना, और अपने सिम्टम्स को मैक्सिमाइज भी कर सकता है। कुछ लोग जो होते हैं उन्हें वो फील भी हो रहा होता है कि वो थके हुए हैं, या लेकिन वो उस चीज़ को महसूस नहीं करते, तो वो अपने जो इलामात होती हैं बीमारी की उसको मैक्सिमाइज कर लेता है, बैलेंस आउट कर लेता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा अनयूजुअल सिम्टम्स फील हो रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सीवियर होते जा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हम बीमार हो रहे हैं, तो फिर हम मुख्तलिफ रवैये उसके लिए इख्तियार करते हैं और हम डिफरेंट वेज में बिहेव करते हैं। हर पर्सन को अगर वही 5 सिम्टम आ रहा है लेकिन उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। दूसरे बंदे को भी वही 5 इलामात बीमारी की महसूस हो रही है लेकिन उसका रवैया उससे मुख्तलिफ होगा। पेशेंट रिकॉग्निशन ऑफ अ सिम्टम डिपेंड, पेशेंट रिकॉग्निशन का मतलब है कि पेशेंट खुद रिकॉग्नाइज कर रहा है कि उसको क्या क्या इलामात हैं उस बीमारी के बारे में, तो वो डिपेंड करता है कि उसका कोग्निटिव स्कीमेटा क्या है। स्कीमेटा का आपको पता है कि वो हमारी इनर थॉट्स होती हैं, यानी कि हमें अपने दिमाग में जो एक पिक्चर डेवलप की होती है अपनी बीमारी के बारे में। और कोग्निशन का मतलब होता है थॉट, यानी कि वो अपनी बीमारी के बारे में क्या सोचता है, वो पेशेंट अपने सिम्टम को कैसे एक्सप्लेन करता है। रिकॉग्निशन सिम्टम्स की जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं पेशेंट्स के बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन, यानी कि अगर वो उसका ये बिलीफ है कि इस चीज़ से मैं बीमार नहीं हो सकता, तो वो दूसरा बंदा क्या पता उसी एक्सपीरियंस या उसी सिम्टम के साथ खुद को बीमार फील कर रहा है जबकि वो वाला बंदा नहीं कर रहा। ये हर पेशेंट के बिलीफ और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो अपने सिम्टम्स भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि वो सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो उससे डिस्कस करने चाहिए, जो उसकी बीमारी का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो उनको नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता कि ये कोई बीमारी है या ये कोई अलामत है ऐसी जो बीमारी को हवा दे रही है, तो वो उसको इग्नोर कर देता है। एंड्रिंसन और पेनी बेकर जो था 1980s में, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक सैंड पेपर लिया जिसके ऊपर उसने पार्टिसिपेंट्स को कहा कि अपनी फिंगर्स रखें। जब वो उसके ऊपर अपनी फिंगर्स रखते थे तो वो सैंड पेपर वाइब्रेट करता था। वाइब्रेट करने के बाद उसने दो ग्रुप रखे। उनमें से उन्होंने एक ने पेन एक्सपेक्ट की और एक ने प्लेजेंट सेंसेशन फील की, यानी कि एक ग्रुप के बंदों के जब उसने हाथ रखवाए तो उन्हें दर्द महसूस हुई जब वो सैंड पेपर वाइब्रेट करता था। दूसरे को बहुत खुशी महसूस हुई। डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों उसके इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल उसने ये चेक करना था कि कितने लोगों ने प्लेजेंट फील किया उस सैंड पेपर पे हाथ रख के और कितने लोगों ने जो है वो पेन फील की उस सैंड पेपर पे हाथ रख के। तो रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए होंगे, ठीक है। इस तरह आप भी कोई इस तरह सिंपल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके किसी पर एक्सपेरिमेंट करके आप कंपेयर कर सकते हो कि डिफरेंट एक ही सिचुएशन होगी और हर पर्सन जो है उस पर अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस देगा। कुछ लोगों को देखो, कुछ कड़वी चीज़ें कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और कुछ लोगों को नहीं पसंद होती। वो फॉर एग्जांपल वो कड़वी चीज़ से उनकी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है या वो कैसे एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं, क्या सिम्टम्स फील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एज़ कम्पेयर टू के जो दूसरे लोग हैं वो, ठीक है। सिम्टम रिपोर्टिंग के लोग अपने सिम्टम्स को किस तरह से रिपोर्ट करते हैं, और जब वो अपने सिम्टम्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो कौन से फैक्टर्स जो हैं वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जो असर कर रहे होते हैं उनकी सिम्टम रिपोर्टिंग पे। सबसे पहले नंबर एंड परसिस्टेंट ऑफ सिम्टम्स, के कितने सिम्टम्स वो रिपोर्ट कर रहा है और असल में कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक्सटेंट ऑफ सोशल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि वो जो सिम्टम हमें बता रहा है उससे उसकी सोशल और फिजिकल डिसेबिलिटी
किस हद तक शो हो रही है, यानी कि वो हमें बता रहा है कि मुझे ये सिम्टम्स हैं, तो मुझे पता भी तो करना है ना कि सोशली या फिजिकली तौर पे उसमें डिसेबिलिटी है भी, या सोशली तौर पे से किसी ने टॉर्चर किया भी है या नहीं। रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिम्टम, कि रिकॉग्नाइज किस तरह से कर रहा है कि मुझे कौन सी बीमारी है, कौन सा सिम्टम वो रिकॉग्नाइज करके आइडेंटिफाई करके बता रहा है। स्वेरिटी ऑफ द सिम्टम, वो किस लेवल पे उन सिम्टम्स को परसीव कर रहा है। बाद में मैयर करना तो एक साइकोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर का फ़र्ज़ है या उसका काम है, लेकिन अभी वो किस लेवल पे अपनी सिविरिटी लेवल पे अपने सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर रहा है, और सिम्टम्स बदल कब रहे हैं, 1 महीने बाद बदल रहे हैं, 2 महीने बाद बदल रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से वो उसको एक्सप्लेन करेगा। थैंक्स फॉर फर्दर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जज़ाकल्ला। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।